नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जहां का चुनाव सिर्फ सीमावर्ती राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी रुख तय करता है। हम बात कर रहे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 की। क्या इस बार भी हिमंत बिश्व शर्मा की करिश्माई लहर चलेगी या कांग्रेस वापसी करेगी सत्ता में? आइए जानते हैं ताज़ा ओपिनियन पोल के आंकड़ों और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। असम, जो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, हमेशा से रणनीतिक दृष्टि से अहम राज्य रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 60 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, जबकि सहयोगी असम गण परिषद एजीपी और यूपीपीएल के साथ मिलकर कुल 75 सीटें मिली थीं। कांग्रेस 29 सीटों पर सिमट गई थी। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, असम की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब भी अपने संगठन को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद में लगी है। हिमंत बिश्व शर्मा न सिर्फ भाजपा के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं, बल्कि असम में उन्होंने स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई हैं। अरुणोदय योजना हो या ऑर्नामेंटल फिश हब, उन्होंने राज्य की आम जनता तक विकास की बात पहुंचाई है। उनकी प्रशासनिक पकड़, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही और तेज निर्णय लेने की छवि उन्हें मजबूत मुख्यमंत्री बनाती है। ओपिनियन पोल में 88% लोग कहते हैं कि वे हिमंत को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कांग्रेस, जो एक समय असम की सबसे बड़ी ताकत थी, 2021 के बाद से संगठन निर्माण में लगी है। इस बार भूपेन बोराह की अगुवाई में पार्टी ने युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है महंगाई, बेरोजगारी और CAA जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाना। हाल ही में कांग्रेस ने 5 बड़ी जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने NRC, बाढ़ प्रबंधन और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दों को उठाया। हालांकि ओपिनियन पोल में सिर्फ 32% लोगों ने कांग्रेस को वोट देने की इच्छा जताई है, लेकिन यह संख्या 2021 के मुकाबले बेहतर है। असम की 226 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। असम में आज चुनाव है तो किसकी बनेगी सरकार? क्या कहते हैं असम विधानसभा ओपिनियन पोल? किसकी बनने जा रही है सरकार? क्या बीजेपी प्लस यहाँ पर फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी यहाँ पर अपना झंडा गाड़ेंगे? आइए जानते हैं असम विधानसभा चुनाव के सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों के ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहती है जनता। शुरुआत करता है करीमगंज की। करीमगंज में 5 विधानसभा क्षेत्र है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खाते में 3 विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल हो सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट ही मिल पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं उदलगुड़ी की। उदलगुड़ी में आती हैं 3 सीटें। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर काबिज हो सकती है। कच्छार में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी प्लस और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, असम की 126 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। हिमंता बिश्व शर्मा के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खाते में यहाँ पर 7 सीटें, यानी कि दोनों ही गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गुट के खाते में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं नेक्स्ट ओपिनियन पोल और जिलों के बारे में क्या कहते हैं असम की जनता। कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा क्षेत्र है। 6 में से यहाँ पर नरेंद्र मोदी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कामरूप मेट्रो की 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 में से सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकती है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी के हाथ यहाँ पर खाली रह सकते हैं और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। कार्बी आंगलोंग की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी? कार्बी आंगलोंग में 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है। इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो असम की 126 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को कितनी मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हेमंता बिश्व शर्मा 19 विधानसभा क्षेत्र यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 19 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के
के राहुल गांधी को यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं असम की 126 विधानसभा सीटों के अगले ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहते हैं असम के अगले ओपिनियन पोल? कोकराझार की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी का में 2 सीट, अदर पार्टी का में 0-0 सीट जा पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है, बीजेपी का यहाँ पर हाथ खाली रह सकता है, अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। गोलाघाट की 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 में से यहाँ पर बीजेपी का में सभी पांचों की पांचों विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी का में 0, अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। असम की 126 विधानसभा क्षेत्र है, 126 में से यहाँ पर 40 विधानसभा क्षेत्रों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 40 में से यहाँ पर 25 पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि हिमंता विश्व शर्मा यहाँ पर फिर से 25 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा जमा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 15 सीटों पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो चराई देव में आती है 2 विधानसभा क्षेत्र और 2 विधानसभा क्षेत्र में से दोनों विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का में 0, अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। जोरहाट की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी का में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जा सकती है, अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि दोनों ही गठबंधन और पार्टियों के खाते में 2-2 सीटें जा सकती हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो चिरांग में 2 विधानसभा क्षेत्र है, 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्लस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का में 0 सीट और अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो असम की 126 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 48 में से यहाँ पर 31 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के हिमंता विश्व शर्मा, 17 विधानसभा सीट के साथ राहुल गांधी, अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर हिमंता विश्व शर्मा को 31 विधानसभा सीटें जीतने को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो डूमरीगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से किसे कितनी मिलेगी? डूमरीगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। तीन सूखिया में आती है 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी मिलेगी? देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती हैं 0 सीट और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। दक्षिणी सलमरा मनकाचर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही काबिज हो पाएगी। असम की 126 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन 62 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी? देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, हिमंता विश्व शर्मा को यहाँ पर 43 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 43 सीटें जा सकती हैं। वही बात की जाए कांग्रेस पार्टी के राजा और राहुल गांधी खाते में यहाँ पर 19 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी को अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो दरांग में 4 विधानसभा क्षेत्र है, 4 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खाते में अच्छी खासी सीटों के साथ 3 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। धुबरी की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी खाते में यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जा पाएगी। दिमा होसा होगी 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट की बात की जाए तो और भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। असम की 126 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 126 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 47 विधानसभा सीटें जा सकती है, 126 में से 72 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और इसमें हिमंता विश्व शर्मा को यहाँ पर 47 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, 25 विधानसभा सीट के
साथ राहुल गांधी यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं असम के अगले ओपिनियन पोल के बारे में। यहाँ पर बात कर लेते हैं धेमाजी की। धेमाजी में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। नए गांव में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और नए गांव की 8 विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। नलबाड़ी में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं असम की 126 विधानसभा सीट है। 126 में से किसे कितनी मिलेगी सीट, क्या हेमंता विश्व शर्मा को कितनी मिलेगी और कांग्रेस पार्टी के हाथ कितनी सीट लगेगी। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर यह ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि 126 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 56 विधानसभा सीट के साथ हिमंता विश्व शर्मा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, 29 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी के राजा और राहुल गांधी को यहाँ पर 29 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। अभी तक के 85 सीटों के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो बाजाली की आती है 2 विधानसभा क्षेत्र, 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। बक्सा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से भारतीय जनता पार्टी को सभी तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है और इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिमी कार्बी आंगलों की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। असम की 126 विधानसभा सीट है, 126 में से 91 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 61 विधानसभा सीट के साथ हिमंता विश्व शर्मा यहाँ पर बाजी मार सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 61 विधानसभा सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 30 विधानसभा सीटें मिल पाएगी। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं बोगोई गांव की। 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बारपेटा की 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 6 में से किसे कितनी सीट मिलेगी। बारपेटा में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते 1 भी सीट नहीं लग रही है, कांग्रेस पार्टी खाते में सभी 6 की 6 सीटें और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। विश्वनाथ की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 0, अदर पार्टी का हाथ लग सकती है 0-0 सीट। असम की 126 विधानसभा सीट में से 102 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 64 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है, 38 विधानसभा सीट के साथ राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीटें आ पाएगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी प्लस के खाते में 38 विधानसभा सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीटें जा पाएगी। माजुली की 1 विधानसभा सीट है, 1 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। मोरी गांव की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लखीमपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। असम की 126 विधानसभा सीट है और 110 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हेमंता विश्व शर्मा को कितनी सीट मिलेगी। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 70 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी हेमंता विश्व शर्मा के खाते में जा सकती है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खाते में 70 विधानसभा सीट में से 110 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीटें आ पाएगी और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। शिवसागर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। हेलाकांडी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 0 और तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। सोनीतपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 6 की 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 0 सीट। असम की 126 विधानसभा सीट है और 123 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि हिमंता विश्व शर्मा के खाते में यहाँ पर जा सकती है 77 सीटें और 45 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। हो जाएगी 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 1 सीट। हेलाकांडी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में यानी कि 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें। अब बात कर लेते हैं असम की सभी 126 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि हेमंता विश्व शर्मा के खाते में 79 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 46 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है यानी कि 46 सीटों के साथ राहुल गांधी और अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हेमंता विश्व शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि हेमंता विश्व शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और बनेगा असम का मुख्यमंत्री? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।